हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम आज बिजनेस मैनेजमेंट के सेकंड सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सेहतमंद स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने यूजीसी की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जिन पॉइंट्स को हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था, वी हैव गो थ्रू वेरियस सेशंस लाइक बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग फर्स्ट सेशन था, देन मार्केटिंग 3 सेशन, बिजनेस स्टैट्स 1 सेशन। एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बहुत सारे मैसेजेस में उन्होंने डाला कि सर ये वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके कमेंट के साथ वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और ऑल्दो हमारे साथ अपना अपना प्लान है कि क्रिस्प पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। अगर आज आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप इस सेशन के साथ जुड़े हैं, तो कुछ पॉइंट्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, नोट करना है। अब नोट क्या है, क्रिस्प क्वेश्चंस। आप कहेंगे सर क्रिस्प पॉइंट जो है वो आपके साथ कैसे रहेगा। अब देखिए, जैसे ये है हमारे बोर्ड भाई साहब, अब ये कई बार क्या करते हैं, सुबह से लेके शाम तक जैसे ही रहते हैं, क्रिस्प जब भी बात करते हैं उनको लगता है नहीं क्रिस्प नहीं चलने देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर चलने देंगे पॉइंट्स को। चलिए फर्स्ट स्लाइड पे हम आपने नोट क्या करना है, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज सर्टन वर्ड्स। वो वर्ड्स जो आपने देखने हैं, जिन शब्दों के साथ यूजीसी जब से शुरू हुआ है तब से उन को एग्ज़ाम में डाला गया है। कोई भी एग्जामिनर रहा हो, चाहे वो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट रहा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा या इजी रहा, आज तक इजी मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम हमेशा रहता है, चाहे वो मैनेजमेंट है चाहे वो कमर्स है। उसी के साथ जो हम साथ में कुछ क्रिस्प पॉइंट्स को कवर करेंगे। क्रिस्प पॉइंट्स कवर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम टोटल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ जो स्लाइड ऐड ऑन हुआ होगा मेरी तरफ से, वो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आंसर है, और उसका साथ में क्या है, एक स्निपेट है कि इस पूरी स्लाइड के अंदर सारा का सारा कंक्लूजन दिया गया है। और आपने अपने आप से बात करने, इधर उधर कोई बात नहीं करनी, कॉग्निशन वाइज आपने सोचना है। आप और हम ही हैं क्लास में, क्योंकि आपने 1 और 1 पढ़ना है, ऐसे इधर उधर देख के कहीं किसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंट। उसके बाद जैसे स्निपेट्स आप देख रहे हैं, आप अपने पास 1 से लेके 15 तक शीट को रखिएगा कि फर्स्ट का मैंने ये लगाया, सेकंड का मैंने ये लगाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है अरे बिजनेस मैनेजमेंट इसके तो धज्जियाँ उड़ा देंगे, एचआरएम ये तो फोड़ देंगे, ये तो बस ऐसे ही है, मार्केटिंग तो चलते चलते चुटकियों में कर देंगे। ऐसा नहीं होता जी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले सेशन में भी बताया, कुछ क्वेश्चंस नॉट की फॉर्म में रहते हैं। अगर वो नॉट की फॉर्म में रहेंगे, इट मीन्स अपन वही एक्टिव फ्लो में होते हैं, अरे सर वो तो ध्यान ही नहीं रहा, फिर माइंड में वहाँ बैठे बैठे अरे सर वहाँ पढ़ा तो था, अब क्या लगाएं, इसका ध्यान नहीं आ रहा। यही वो बात जो 16 जून तक अप्रॉक्सीमेटली हम इसको करेंगे, टोटल 20 टॉपिक्स के साथ इसको कवर अप करेंगे। करेक्ट सेशन होगा और वीकेंड से क्रैश कोर्सेज वाइज आपको ये सारी वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे 10 के 10 टॉपिक्स की। कमर्स की अभिलाषा मैडम देख रहे हैं और मैनेजमेंट के वाइज अपन आप सबको प्रोवाइड करेंगे। होप सो ये सारी की सारी कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा समय फिर मैं बता रहा हूँ नहीं लगेगा, 30 to 35 मिनट्स का सेशन ये है, जिसमें 15 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के ऊपर 2-2.5 मिनट हैं। क्वेश्चन रीड कैसे करना है, कौन से पॉइंट को फोकस करना है, कौन सी ऑप्शन नहीं थी या आ सकती थी। और आज की जो वीडियो है इसमें हम मोटिवेशन फैक्टर्स को भी देखेंगे और जो ऑप्शंस के साथ साथ ऐड ऑन किया गया है उसको भी अपन चेक करेंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको होमवर्क दिया गया था मेरी तरफ से। बिजनेस मैनेजमेंट का जो सेशन 1 था उसी का ये होमवर्क है। अब बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया। रिप्लाई कहाँ पर किया जी? आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें मैंने ये चेक क्या किया है, कुछ बच्चों ने गलत किया, क्योंकि मैंने बताया था क्या चेक करना है, नॉट फॉर्मेशन को चेक करना है। यहाँ पर प्रॉपर जो स्टूडेंट्स हैं 25% बच्चे यहाँ गलती करके, बाकी का सभी करेक्ट है। यही बात, क्योंकि अगर देखो गलतियां कहाँ करनी है, गलतियां यही करनी है ना जी क्लास में, वहां नहीं गलतियां करनी। यहां तो बता सकते हैं, वहां वाली तो फिर आंसर की ही बताएगी क्वालिफाई है या नहीं क्वालिफाई है। इट इज नॉट जस्ट ए क्रिएचर ऑफ द इकोनॉमी, इट इज क्रिएटर एज वेल। देन हु ही कैन मैनेज एनीथिंग। अगर कोई कुछ मैनेज कर सकता है तो बाकी सब चीजें भी वो मैनेज कर लेगा। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद इज, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों? अगर वो मैनेज कर रहा है शुरू से बहुत सारे पैटर्न वाइज, अब सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं,
ग्रास रूट से नहीं होते, कुछ को फैमिली का बैकअप भी होता है तो डेफिनेटली मैनेज किया। लेकिन यहाँ पर नॉट जस्ट क्रिएचर ऑफ इकोनॉमी, साथ साथ में उनको वो बना भी रहे हैं। सो ये था हमारा होमवर्क। अब 17th क्वेश्चन जो हमारी क्लास का आज का सेकंड क्वेश्चन है, बट नंबर वाइज इसीलिए बता रहे हैं कि दोनों सेशंस के अंदर 30 टॉपिक्स हो गए, 30 कंसेप्ट ओवर। बाकी आपको 16 से पहले पहले एक पूरा रिवीजन कैप्सूल टाइप आपको मिल जाएगा, रिवीजन कैप्सूल मिल जाएगा। ड्यू टू दीज एक्सपेरिमेंट्स टाइम, मोशन, फटीग स्टडीज बस खत्म है उसके बाद, क्योंकि नॉट को देखना है। इट इज कन्वर्टेड इनटू ए लेबोरेटरी। मैनेजमेंट सक्सीड और फेल्स, ह्यूमन रिलेशंस, जैसे एल्टन मायो को हम बताते हैं कि ह्यूमैनिटी वाइज काफ़ी सोचते थे, इंटेलिजेंटली और अनइंटेलिजेंटली हैंडल्ड। ऊपर वाले में हमारे पास नॉट है, यहाँ पर फेवरेबल वाइज बात करी गई है, इसीलिए यहाँ पर नॉट के रिगार्डिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नो के रिगार्डिंग है, यहाँ पर यस के रिगार्डिंग कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। बट अपने आप में ये बात क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। टाइम मोशन के साथ हमेशा नहीं रहेगा कि वो फैक्ट्री ही लगेगी, क्योंकि हम वहाँ पर बस क्या कर रहे हैं जी, आदमियों के साथ नहीं काम कर रहे, मशीन्स हैं जी। जैसे टेलर की बात करी थी कि कोई बात नहीं, अगर ख़राब हो गया तो चेंज कर लो, क्योंकि वो नट बोल्ट की तरह ही समझते थे। उनकी खुद की वर्डिंग है, हमारी नहीं है जी। मैनेजमेंट सक्सेसफुल है, फेल है। ह्यूमन रिलेशंस, बिजनेस आर इंटेलिजेंटली और अनइंटेलिजेंटली हैंडल्ड। कई बार हम इसमें वही साम दाम दंड भेद नीति के साथ चलते हैं, कई बार हम थोड़ा सा दिल से भी कि नहीं जी बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब आप कहोगे सर सक्सेशन प्लानिंग क्यों कर रहे हैं सर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहे हैं सर, इनको नहीं पता लगता। कंपनी के जो ओनर है वो सोच के बैठते हैं, अरे यार ये तो एक दिन जाएगा ही जाएगा। वहाँ पर वो नहीं नहीं मैं तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ, हमने देखो बचपन से ऐसे किया तो ऐसे हो सकता है। क्योंकि जो लोग हैं समय के साथ और डेजिनेशन के साथ चेंज हो जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे जैसे डेजिनेशन बदलेगा, समय तो ऑल दो चेंज हो ही रहा है, डेजिनेशन वाइज लोगों के विचार सोच सब चेंज हो जाए। पहले ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर हाय हेलो टाटा बाय बाय कह के निकल लेंगे। ये देखो जी, जो वर्क स्टडी है, मोशन स्टडीज़ है, ये देख लीजिए, साथ में लगा के चेक कर रहे हैं कि कितना समय में ये कंप्लीट कर रहे हैं, ये मैडम कितने समय में कंप्लीट करें। टाइम एंड मोशन स्टडीज़ की बात है, वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। अब ये तो दो लोग हैं, देखो पहले समय पे सारी चीज़ चेक कर रहे हैं, अब क्या है कैमरा वहाँ पे है, बस चेक हो रहा है जी, नहीं तो वहाँ की जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ पर ही चेक हो जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो इस तरीके से टाइम और जो वर्क स्टडी थी वो हमारी कैसे स्टडी होती थी, मोशन को भी देखा जाता था और समय भी देखा जाता कितना लग रहा है। जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही कह दिया कि 30-35 मिनट का भी हो सकता है 28 में ही हो जाए, लेकिन 2-2 मिनट हैं, 2-2 मिनट आपके लिए हैं जी, किसी के लिए नहीं है। ओके, क्लियर है? चलिए जी। नॉट एसोसिएटेड विद दी थ्योरीज, नॉट वाली प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूं, क्वेश्चन वहां पे आएगा जी, मार्क माई वर्ड्स। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमने इसको प्रैक्टिस वाइज देखा, SELSP, सेल सेलिंग प्राइस। इसको ध्यान से देखिए जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड्स वी हैव, लव बिलोंगिंगनेस, सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब फटाफट हो गया जी, ये तो मेमोनिक्स है, शॉर्टकट है, बनाइए जल्दी जल्दी। क्या ये है? बिल्कुल है जी। एर्गेस का मॉडल कैसे था जी? बिल्कुल मोटिवेशन पे था जी। हर्सबर्ग का एक मोटिवेशन फैक्टर था, हाइजीनिक फैक्टर था, इस तरीके से बचे ड्रकर साहब ने क्या दिया हमें, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी काम करना है तो ऑब्जेक्टिव के साथ उसको कवर करना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी भी ऑप्शंस हैं सभी को स्टडी करके चलना है, क्योंकि वहां पर नॉट आ सकता है। कभी आपको लगे अरे अरे अच्छा कौन सी नहीं है, अरे 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 ये भी सुना सुना सा लग रहा है यार, हर्सबर्ग सुना है ये, बहुत सारे बच्चों ने ये सुना ही नहीं होगा जी, नहीं सुना होना, मार्क माई वर्ड्स। जो किताबें आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ी है ना जी, उसमें नहीं है। और यूजीसी वाले फिर आपकी बुक्स देख के थोड़ी एग्जाम डालेंगे, वो तो ओवरऑल जो चल रहा है उसके हिसाब से डालेंगे। सो दिस इज पीटर एफ ड्रकर। देन मोटिवेशन फैक्टर, इसके क्वेश्चन आगे भी करेंगे। अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, वर्क इटसेल्फ है, जॉब एडवांसमेंट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, ये मोटिवेशन फैक्टर हैं। लेकिन कुछ हाइजीनिक फैक्टर हैं, अगर ये नहीं होंगे तो लगेगा बस छोड़ छाड़ के चल जाएं। अगर मान लो वहाँ गड़बड़ हो रही है, हम कह रहे अरे यार हमारे यहाँ तो बड़ी पॉलिटिक्स होती है। एक पॉलिटिक्स तो देश में हो रही है कि इलेक्शन चल रहे हैं, एक को लास्ट है, फिर 4 को रिजल्ट है, कोई कह रहा है प्लस है, कोई कह रहा है माइनस है।
कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं, फिजिकल वर्क स्पेस, अरे बड़ा अंधेरा है, बड़ा कंजस्टेड सा है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, सैलरी, यहाँ पर हर एक बंदा बोल देता है, पता क्या बोलता है, मैं काम बहुत करता हूँ, सैलरी कम है। अरे यार काम खुद ही करते रहो, सैलरी बढ़ जाएगी। ये अलग अलग थ्योरी है ना, दोनों थ्योरीज हैं। स्टेटस सिंबल, वही जो मैंने बताया कि चेंज हो जाएगा, सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी जी, कटाक्ष हुआ, मी टू कंपनी, जहां पर लोग काम करना चाहते थे, टॉप क्लास कंपनी यूएसए के अंदर, वहां से शुरू हुआ ये मी टू कैंपेनिंग। सिक्योरिटी नहीं रही वहां पर, सुपरविजन कि हमारे पास है, पावर लूज तो नहीं हो जाएगी। ये कुछ हाइजीनिक फैक्टर हैं, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 18 जून को इसमें से आप देखेंगे। ये आज ही हमारे एरगिस भाई साहब, बिलीव्स अजम्पशंस, कि कुछ डेटा है, कुछ सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, कुछ पर्सनल हो जाएगा, करते 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 हम इस लैडर पर क्या हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे अपने अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि सब एंटरप्रेन्योर किताबों के हिसाब से ही चलेंगे, नहीं चलेंगे जी। ये लो जी, ऐसा आ गया जी हमारा, फिर ये हमारा ई आ गया जी, ये लव वाला लिखा, लव बिलोंगिंगनेस, ये भी मान के चलिए कि 18 जून वाले पेपर में रहेगा। इनके बिना एग्जाम नहीं कंप्लीट होता जी, इनके बिना नहीं होता, क्योंकि अब आप कहोगे ला सर ये तो इजी होता है सर, अरे सर ये इजी होता है, अरे यहीं तो गलती कराते हैं वो, डिफिकल्ट वाला तो अब निकाल लेंगे, इजी वाले में ही गलती करवाते हैं। इसीलिए आपको बार बार इजी वाले पे ही बताया जा रहा है कि इसको फोकस करिए। एस पी, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, और ये शॉर्टकट है हमारा, जैसे मैथ में है सेल, सेलिंग प्राइस, याद रखिएगा, ये शॉर्टकट आपको अमन सर ने दिया है आपको। So, as per the Herzberg hygienic theory, next question, let's move on. Among the following is not a motivational factor. यही स्लाइड है जी, अभी आपने पढ़ा है, कौन सा मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, रिकग्निशन है, वर्किंग कंडीशन, कहाँ करा, अभी तो करके हैं वर्किंग कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट्स। हमारे पास जो वर्किंग कंडीशन है ये कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, ये हमारे पास क्या है जी, हाइजीनिक फैक्टर है। अगर ये ऐसे होता कि मोटिवेशन फैक्टर हैं तो ये ऑप्शन ऐसे भी आ सकता था, ए सी डी, ए बी सी, और यूजीसी वाले की लाइकेबिलिटी ये है, वो ये करवाते हैं। नॉट वाले के साथ तो अपन को पता चल गया, लेकिन वो मोस्टली ये कराएंगे ए के साथ कौन सा है, इसके साथ कौन सा है, तो डेफिनेटली अगर नॉट नहीं होता, पूछा क्या मोटिवेशन फैक्टर क्या है, तो ऐसे हैं। लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि ये हैं तो पॉसिबिलिटी चल रही है, अगर ये नहीं है तो नेगेटिविटी हमारे पास आ जाएगी जी। अगर वहां पे वॉशरूम, यूरिनल अच्छे नहीं है तो लगे अरे यार क्या ही है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए, मैंने आपको पहले बताया था बिजनेस में जो वन था उसमें नॉट की कैटेगरी कम ली गई, लेकिन यहां पर ज्यादा लेगी, सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर पाए दोनों सेशंस को, ये नहीं कि भागम भाग लगी हुई है। चेन, स्टैक, लिस्ट और ट्री, ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट आईटी वाला पार्ट है, तो चेन हमारा लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, स्टैक, लिस्ट और ट्री वाइज ये सारी चीज़ें चलती हैं। स्टैक वाइज है, लिस्ट वाइज है, अलग अलग 1 2 3, और चेन वाला कोई ऐसा पार्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स डू मूनी, मैकफरलैंड, न्यूमैन एंड बर्नार्ड, ये मैं आपको दावे के साथ लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आपने किया नहीं होगा। बहुत सारे हाँ टर्म्स तो होगी आपकी कुछ एक्स वाई जेड पब्लिकेशंस के अंदर कि इसने ये कहा, इसने ये कहा है, बात तो वही है कि सारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ी आएगा यूजीसी के अंदर, बहुत बड़ा ब्रॉडर व्यू रहेगा, इसीलिए कुछ क्रिस्प पॉइंट को आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। और जो आपको मैं कह रहा हूँ, वी आर हेयर ऑन 27th, आपको रिवीजन कैप्सूल भी मिलेगा जहाँ पर हम 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट कर देंगे, 10 रिवीजन सेशंस भी आपको मिलेंगे। सो पुरानी अथॉरिटी के साथ चलिए, एक इनफॉर्मल वर्ड है, एक यहाँ पर हम आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर काउंसिल की बात हो रही है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात हो रही है। क्या मूने साहब ने ये कहा था, या फिर ये साथ में आ गया, इसको रब कर दो, ठीक है, ये ए बी सी डी। सो व्हाट वी हैव इज
ए का हमारे पास सेकंड है, क्योंकि दोनों ऑप्शन ये अलग अलग थी, तो सेकंड में से हमें चूज करना था। तो जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात हो रही है वो न्यूमैन के साथ बात हो रही है। इसका आगे स्नैपशॉट भी देख लेंगे अगर होगा तो। देन बी हैविंग द फोर्थ वन, मूने साहब ये कहते थे फंक्शन ऑफ अथॉरिटी एंड दी कमांड, एमसी के साथ याद रखिएगा, कमांड वाली ऑप्शन मूने जी की है। देन सी इज वन, इनफॉर्मल की बात हो रही थी सी आई बर्नार्ड की। जब भी इनफॉर्मल की बात होगी तो आई यहां पर ऑलरेडी है हमारे पास, सो रिलेट्स विद दी सी आई बर्नार्ड। देन डी इज हैविंग दी थर्ड ऑप्शन, मैकफरलैंड की बात है जहां पर हम एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो बस मेमोनिक छोटा छोटा बनाइए, उसको याद कर लीजिए कौन सा पॉइंट किसके साथ है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, और टोटल ये मैच ऑफ दी फॉलोइंग मत समझिए इसको, मैच ऑफ दी फॉलोइंग नहीं है, ये कुछ पर्संस के वर्ड्स हैं जो कहे गए हैं, और यूजीसी की ये लाइकेबिलिटी है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लाइकेबिलिटी। यूजीसी इनको बहुत पसंद करता है और वो चाहता है कि आप गलती करें, हमने गलती नहीं करनी। ये लीजिए जी, बर्नार्ड्स मैनेजमेंट थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया, और जेम्स डे मूने कोऑर्डिनेशन, स्केलर, फंक्शनल डिफरेंशियल डिवीजन ऑफ द वर्क, लाइन एंड द स्टाफ। इन पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने वाइज ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। ये थोड़ा कई बार पावर बैकअप का हो जाता है, आपको पता ही है, बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी क्रंच है और अलग जगह पे है, 1-2 मिनट की बात है, तो इसको आप वही हाइजीनिक और मोटिवेशन फैक्टर में नहीं लेके जाना आपने। हमारी मोटिवेशन क्या है, क्वेश्चंस हैं। ओके जी, चलिए जी, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल बैरियर, कौन सा फिजिकल बैरियर नहीं है। ऑल दो कोई फिजिकल बैरियर रहेगा, कोई साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा, कोई हमारे पास सिमेंटिक बैरियर रहेगा। मैं फिर आपको दावे के साथ कह रहा हूं, पेपर 1 और पेपर 2 बैरियर के बिना कंप्लीट नहीं होगा जी, 100% ये रहेगा। कुछ जैसे मैंने बताया, पेपर की एसेंस को समझना है, पेपर का जो सेटअप है, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है या इतने वर्षों के अंदर पूछ चुका है, 10-12-15 साल जितने मर्जी आप साल बनाए, 1990 से के बाद से तब से पेपर अलग अलग वाइज हो रहा है, इतने सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद, पुअर वोकेबलरी है, नॉइज है, इम्प्रॉपर टाइम है, ओवरलोड इंफॉर्मेशन है। लेकिन फिजिकल पूछा है, फिजिकल की वोकेबलरी हम बोल रहे हैं, नॉइज हमारे पास चैनल में भी आ सकती है, इम्प्रॉपर टाइम कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होगी, हाँ जी हेलो हेलो, या फिर मैंने आपको बताया कि सर आप तो स्लो पढ़ा रहे हैं, सर आप तो फास्ट पढ़ा रहे हैं, या सर अरे सर 30 में कैसे होगा, सर 15 में कैसे होगा। अरे होगा ना, विश्वास करिए, ये वीडियो आज बना दी ना, 18 के बाद पेपर होगा, उसके बाद बनाएंगे। ये देखो, ये मैंने बताया था, ये बताया था, ये बताया था, ये बताया, पीपीटी तो पढ़ी है ना, रिकॉर्ड भी किया, यूट्यूब पे भी डाला है। ये सिर्फ आपके लिए है, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं है। पिछले 7 वर्षों से बहुत सारे बच्चों को आगे पढ़ाया। सो देयर इज ए, ये फिजिकल नहीं है। नॉइज हमारे पास, अब ये कौन सी नॉइज है, लाइट चली गई जी, ये नॉइज है, हो सकता है अरे अंधेरा हो गया चला नहीं, ऐसे नॉइज। इम्प्रॉपर टाइम कि यहाँ से बोल रहे हैं, माइक से आवाज नहीं आ रही, अरे सर तो आगे चले जा रहे हैं, लिख बाद में रहे हैं, कई बार हो जाता चैनल पे। इंफॉर्मेशन ओवरलोड में बता चुका हूं कि कई बार चीज़ें सामने से अंडरस्टूड नहीं होती, ये फिजिकल बैरियर नहीं है। बाकी हाँ, अगर फिजिकल पूछा जाता फिर वही, इसको बंद कर दो नोट को, BCD ACD है, AB के साथ D है, ऐसे ऑप्शन भी आपको आ सकते हैं। इसीलिए हर प्रकार का जो क्वेश्चन है हम चला रहे हैं। समझ आ गया जी, पक्का जी। चलो, बैरियर्स, सिमेंटिक, ये मान के चलिए कि काफ़ी NTA वाले इसको पसंद करते हैं, मतलब इसीलिए पहले नंबर पे डाला है ये मैंने। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड असम्पशन, कि मैंने अपने दिमाग में कुछ और अज्यूम किया, अरे यार इसने तो कुछ और ही डाल लिया दिमाग में। अब कई बार पढ़ाते पढ़ाते कुछ बात कह दी, अरे नहीं, अरे सर ने तो बीजेपी के पक्ष में बात बोल दी, अरे सर ने तो कांग्रेस। अरे जब हमारे तक कोई बात आएगी तभी तो है, हम तो बस तब से पढ़ा ही रहे हैं, तब से बच्चों को समझा ही रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये बढ़िया हैं। हमारा तो बस 2 ही 4 चीज़ों पर बात होती है, हेल्थ, एजुकेशन और प्रॉपर सैनिटेशन, और बस देश आगे बढ़ता रहे, जो भी बढ़ा दे आ जाए जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी में। टेक्निकल जैरगन्स, अब आपको तो पता है पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत गलत गलत जैरगन्स यूज़ किए,
विक्रमादित्य जी ने, मतलब ऐसे करने नहीं चाहिए थे। बाकी आप जेस्चर डिकोडिंग, ये भी जेस्चर कई बार बॉडी लैंग्वेज गलत होगी, हमें समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों खड़ा था, ऐसे क्यों खड़ा था, ये सारी चीज़ें। साइकोलॉजिकल बैरियर, अब एक बात और मेरे ये दिमाग में आई साइकोलॉजिकल के साथ, अरे यहाँ लाइट ऑफ हो गई, आपको पता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ना जी, तो ज़रूरी नहीं है सभी स्कूल्स में सब सेंटर्स पे लाइट होगी होगी, क्योंकि ऑफलाइन है, कंप्यूटर वाली कोई बात नहीं है। और 18 जून को गर्मी ही गर्मी है, प्री मेच्योर वैल्यूएशन, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, अटेंशन, अरे सर सर दर्द कर, अरे सर दिमाग बस बैठ गया सर, गड़बड़ हो गई। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी अच्छी नहीं है, रूल स्ट्रिक्ट हैं, स्टेटस अच्छा नहीं दिया जा रहा, कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड नहीं करी। पर्सनल बैरियर्स क्या है कि यार मेरी अथॉरिटी चली जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं है उनके साथ काम करने में, अनविलिंगनेस है, और प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे। 23rd क्वेश्चन, हाफ बे स्टेज पर पहुंच गए हैं जी हम। इट सीक्स टू कंट्रोल, कंपेल इवेंट्स टू प्लान एंड कंट्रोलिंग, ये वहां पर चलेगी जी बात। देखिए क्या है, व्हाट इज मोटिवेशनल टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, की सर दबाव डला जा रहा है, या सर वो ज़्यादा ही कई बार कह देते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे इसमें। सो हमारे पास क्या है जी, कंट्रोलिंग का मतलब नहीं है, दैट इज व्हाट इज मोटिवेशनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। बट वही बात है कि एम्प्लॉय फ्रेंडली होना चाहिए, या फिर हम एक ही बात कहते हैं कि जो एल्टन मायो साहब हैं या उनके हिसाब से चल लो, हम कहते हैं अरे इंसान ही हैं सारे, इसमें क्या बात है, अगर आपको गर्मी नहीं लग रही दूसरे को तो लग रही होगी। आप कई लोग कहते, कई बॉस, हमने जी बिना पंखे के शुरू किया था, भैया आपने कर लिया होगा कोई बात नहीं, अब तो एसी चल रहा है ना, अब तो 4G 5G का ज़माना है। अब आप कहोगे सर हम तो घोड़ा गाड़ी पे लेके गए थे सर उसको, तो अब घोड़ा गाड़ी नहीं है ना, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब फिर वो चेंज हो जाएगा, किस में, फेबियन में, ड्रोन में। अब ये शाइनेस पे रह जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी कुछ करना नहीं है, ऐसे है ऐसे है। सो कंट्रोल तो रहेगा रहेगा, कुछ कंफर्म करेंगे प्लान्स को, POSDC को। और ये भी 100+ नहीं मैं कह रहा, लेकिन 100 तो कह रहा हूं कि ये भी मिलेगा जी आपको एग्जाम में। नेक्स्ट 24th, साउंड प्लानिंग, वही क्या वही बात है, लोग फेल होने की प्लानिंग नहीं करेंगे, हम सब फेल होने की प्लानिंग नहीं करते, प्लानिंग करते 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 फेल हो जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू सक्सेस ऑफ कॉर्पोरेट एंटाइटीज एंड डिसाइडिंग टू एडवांस व्हाट इज टू बी डन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, क्या क्या पॉलिसीज आपने डाली हैं और कौन कौन से पॉइंट्स को आप कवर करना चाहते हैं, प्लानिंग है और साउंड प्लानिंग है। डेफिनेटली अगर साउंड प्लानिंग है वो यहाँ पर बताई जा रही है जी, ऑब्जेक्टिव है जी, पॉलिसी है जी, और प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। अब जैसे हमारा क्या था, हमारा जो स्टूडियो है, स्टूडियो चल रहा है जी, बीच में लाइट चली गई या बीच में आ गई, उसमें क्या है, बैकअप है, साउंड प्लानिंग है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, उसका रिदम बना हुआ है, उसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, उसने बच्चों का एग्जाम क्लियर कराना, उसको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे सर अब तो गर्मी है, अरे अरे अब तो कोई गर्मी नहीं, आपके वाली साइड तो लाइट होगी ना, आपने तो बस आवाज़ सुननी है और क्वेश्चन की तरफ देखना है। सो बोथ आर करेक्ट एंड द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो लेट्स मूव ऑन द 25th, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वर्च्यू एथिक्स ऑफ एथिकल अप्रोच है, वर्चुअस प्रिंसिपल है, जो सही है सही है, एरिस्टोटल भाई साहब आगे, यूटिलिटेरियनिज्म, वेयर एक्शन इज राइट ओनली इफ, अगर यूटिलिटी पूरी हो रही है, अगर यूटिलिटी कम है, अनहैप्पीनेस है, उसका नहीं कोई फायदा। डियोंटोलॉजिकल, रिसर्च में भी हमने इसको पढ़ा है, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, एथिकल अप्रोच है, राइट और रॉन्ग इज नॉट जज्ड ऑन द बेस ऑफ कि बस आपने कह दिया जी, मान लीजिए कोई पर्सन है जी, वो कह रहे हैं कि जब हमने गलत किया है तो किसी की साजिश है, जब कोई दूसरा कर रहा है तो स्लिप ऑफ टंग है, consequence of that action or the decision. So what we have left with is 1 and 3rd, 1 and 3rd ही करेक्ट है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर
यूटिलिटी मिनिमाइज हो रही है, अनहैप्पीनेस है, यहां पर अल्टरनेटिव नहीं होगा हमारे पास। मैटर ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, ये HRM का भी पार्ट है, वैसे भी है, और ये भी उन्हीं वर्ड्स में आएगा जहां से एग्ज़ाम को कंप्लीट होना है। एग्ज़ाम को अपने आप में बताना है कि भाई यूजीसी का एग्ज़ाम है, कुछ वर्ड्स तो रहेंगे रहेंगे। अब ये कोई तो कहने कि नहीं नहीं यही रहेगा यही रहेगा, हमने वर्ड्स की बात करी है। यहाँ पर रोटेशन क्या हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, ट्विस्ट भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे हम 360 डिग्री अप्रेजल मेथड बोल देते कि 360 है जी, सारा चल रहा है, होलिस्टिक सा आता है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, तो कुछ भी चीज़ घूम सकती है। सक्सेशन चार्ट नीड्स अटमोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आगे डालना है तो उसमें कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, अदरवाइज फिर क्या होगा, कुछ चीज़ें नेगेटिव में चली जाएंगी, कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, या वो फिर किसी को गिराने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैटर क्या है, ऑफन डेफर्ड, कि नहीं नहीं इसके साथ ही चलते हैं और इसके साथ ही चलते हैं, लेकिन अटमोस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो जिसको पता लग गया, जिसको पता ये लग गया कि जी अमन ने किसको आगे करना है जी, प्राशर को आगे करना है, मान लो कोई भी स्टूडेंट हो सकता, इसको आगे करना है, अरे इसको पता लग गया किसे, क्योंकि कॉन्फिडेंस, तो बाकी सब क्या करेंगे, बाकी सब तो आएंगे नहीं आगे, लेकिन बाकी को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कुछ नया ढूंढा जा रहा है जिसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, जिसके लिए हम बात करते होते हैं, हेलो इफेक्ट की बात करते हैं, सिलेक्टिव परसेप्शन की बात करते हैं, सनफ्लावर इफेक्ट की बात करते हैं। अब आपको कह रहे सर ये क्या है, ये पॉजिटिव है जी, ये अपनी खुद की कॉग्निशन के ऊपर है, ये अगर किसी ने नेगेटिव कर दिया हम नेगेटिव ही देखते रहेंगे, हेलो पॉजिटिव है जी। उसी के साथ साथ अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी होगी तो इन्हीं पॉइंट के साथ वो कभी मेहनत करेंगे नहीं, अपने आप को आगे लेके नहीं आएंगे। जहाँ पर हम अप्रेज कर रहे हैं, करते हैं ना जी क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड कि जो लास्ट है, या फिर हम क्या बोल देते हैं, रिसेंसी इफेक्ट, मैंने यही भर दिया जी, वैसे तो ऑप्शन है मेरे पास, ये लो ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी के साथ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है कि जो अभी हुआ है, हेलो इफेक्ट पॉजिटिव है जी, सिलेक्टिव परसेप्शन कॉग्निशन वाइज है कि बस मैंने तो यही समझना है, सनफ्लावर इफेक्ट कि कुछ गलती कर दी ये तो हमेशा ही गलती करेगा, लेट आता है हमेशा ही लेट आता रहेगा, रिसेंसी इफेक्ट कि जो बस अभी हुआ है, कल की बात है, कल ही हो गया, बाकी सारे भूल गए, आपने लाखों रुपए दिए थे जी, बंदे ने एक काम गलत किया, भूल गए कि इसकी क्या इज्जत थी, क्या वैल्यूज थी, क्या पॉजिटिविटी थी उसमें। सो रिसेंसी इफेक्ट ये है, जैसे अभी 20 दिन का है तो रिसेंसी इफेक्ट रहेगा जी आपका एग्जाम में, बिल्कुल रहेगा, 100% श्योर। सो व्हाट वी हैव इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये तो स्लाइड ऐड किया, दिस इज द सक्सेशन प्लानिंग। कुछ की पोजीशंस होंगी जी, नोट कर लीजिए। टैलेंट असेसमेंट, अरे क्या आ जाएगा ना कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, अभी आपको असेस करवा रहे हैं ना कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। डेवलपमेंट ट्रेनिंग सभी की, सक्सेशन पूल बनाया जाएगा, सब लोग आएंगे उसमें, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी, नॉलेज ट्रांसफर करी जाएगी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना। एवेल्युएशन एंड एडजस्टमेंट, कम्युनिकेशन है कि आप इस चीज़ के लिए दावेदार हैं ओके, जैसे कोच के लिए ढूंढ रहे हैं जी BCCI वाले। स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस टू US नेवी, टेक्निक वॉज फर्स्ट फॉर्मली अप्लाई टू द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ पोलारिस वेपन सिस्टम, PWS बोल दे 1958, एंड वर्कड वेल इन एक्सपीडिंग कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोग्राम, दैट टेक्निक इज नोन एज। अब ये OR का पार्ट भी हो सकता है जो ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशन रिसर्च के साथ साथ गैंट भी है, पर्ट भी है, CPM होता है, ये CRM डाल दिया इन्होंने, माइलस्टोन बजटिंग। अब ये दोनों में से तो खत्म हो गया, लेकिन हमें 1958 में पूछा है, जैसे एक 56 में हुआ था, एक 58 में शुरू हुआ, तो दैट इज दी पर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर गड़बड़ ना कर देना, दिस इज CPM, गैंट चार्ट भी रहेगा जैसे इस तरीके से, कंप्लीट हो गया, ये इतना रह गया, ऐसे रह गया, ऐसे, या बस याद रखिए बस छोटी छोटी चीज़ों के। पर्ट फ्लो चार्ट दैट डिस्प्ले द प्रोजेक्ट टास्क इन दी सेपरेट बॉक्सेस, डिपेंडेंसी रहेगी, एरो कितना है, 4 6 2 आगे, टास्क 4 चला गया आगे, फिर ये छठे दिन में, साथ में यहाँ से ये टास्क 7, अगर 6 दिन लेंगे तो यहाँ पे 3 से, क्योंकि 6 और 6 12 हो रहे हैं, यहाँ पे 7 दिन लगा के यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, यहाँ से हम 5वें दिन में आएंगे और इस तरीके से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और पर्ट में क्या है, प्रोजेक्ट विद मैनी डिस्क्रिपेंसीज, प्रोजेक्ट मैंने आइडेंटिफाई क्रिटिकल फॉर टाइमली
कंप्लीट, कई बार टाइम पे कंप्लीट किस तरीके से रहेगा, ये हमारे पास पर्ट का मेथड है। गैंट दैट वर्क बेस्ट विद दी टाइट डेडलाइन। अब टाइट डेडलाइन क्या है कि भाई इसको यहीं पर कंप्लीट करना, इतना आगे हैं या इतना पीछे हैं। दे यूज हॉरिजॉन्टल बार टू ईच टास्क हेल्पिंग प्रोजेक्ट में विजुलाइज दी कंप्लीट टाइमलाइन। इसमें ऊपर लिख लिया जाएगा जी इतने समय पे है, फिर ऐसे करके जी इतने समय पे ये बार यहाँ होनी चाहिए थी, या आपने कनेक्ट किया भी होगा पहले। दैट इज पर्ट एंड CPM मैनेजमेंट टूल फॉर द प्लान शेड्यूल मेजर वर्क एक्रोनिम ऑफ प्रोग्राम वैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। यहाँ से तो बस रिव्यू हो रहा है जी, 6 दिन 5 दिन 2 दिन 4 दिन, अब कितने दिन है, कहाँ कहाँ पहुँचा, लेकिन ये लाइन हमें बता देगी कहाँ पहुँचा। गैंट चार्ट। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड है कि बिल्कुल शॉर्ट में जाना है जी। कंप्लीट टास्क इन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी ऑन अदर, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी है जी इसमें CPM में। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ऑब्जेक्ट पर्सोनल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द बजट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब 2-3 क्वेश्चन आ गए, पर्सोनल वाला HRM के साथ आ गया, या फिर होना चाहिए श्मिड और टेनबॉम वाला जो हमने करा था कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो मिक्स हो गया जी बजट के साथ। अब प्रोग्राम इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑपरेशन टू कैरी आउट अकम्प्लिश द वर्क, अकम्प्लिश द वर्क अंडर MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक, और हमने ड्रकर साहब के साथ ये बात करी थी इसमें। शुड बी प्रोवाइडेड विद द फ्री हैंड टू ले डाउन दी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट 1 2 3 इज करेक्ट, या फिर वही ऑप्शन ABCDE इस तरीके से भी हो सकता है। कई बार 4 ऑप्शन, कई बार 5 ऑप्शंस भी आपके साथ एग्जाम में रह सकती हैं। सो व्हाट वी हैव इज स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट, इट इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑपरेशन टू बी कैरी आउट। जो प्रोग्राम बन रहा है उसमें हम काम करके ही बताएंगे प्रिंसिपल ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पर नॉट की बात करी है ना, शुड नॉट। अरे क्यों नहीं आएंगे, जो ऑपरेटिंग पर्सन है वो बताएंगे नहीं कितना पैसा लगेगा, अभी तो हिंट बताया वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। बट इन दिस टेक्निक मैनेजर शुड बी प्रोवाइडेड विद द फ्री हैंड टू, अरे नहीं फ्री हैंड नहीं मिलेगा जी किसी को, फ्री हैंड किसी के पास नहीं होता। कुछ चीज़ें डिफाइन होंगी जी MBO में, और ये भी जो MBO है फिर वही बात कि ये भी हमारे पास उसी 100% कैटेगरी में है। 18 तारीख के एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है MBO की। मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस को, कुछ फीडबैक भी यहाँ पर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बात करी गई है कुछ ले डाउन कर सकते हैं फ्री हैंड, ऐसे फ्री हैंड नहीं है जिसमें। परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा जो हम बात कर रहे थे क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड की, या 360 डिग्री अप्रेजल, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, और ये है MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। थोड़ा सा HR वाला पार्ट भी हमने कवर किया, ये कम्युनिकेशन वाइज भी है। सिंपैथेटिक लिसनिंग इज अपवर्ड कम्युनिकेशन लीड्स टू रिजेंटमेंट, कई बार गड़बड़ हो सकती है, कई बार हम ज़्यादा ही फीलिंग वाइज ऐड ऑन कर लें कि नहीं जी ऐसा ही है ऐसा ही है। देन लिसनिंग इनकरेज रिमार्क्स ऑफन टू द कम्युनिकेटर टू बिलीव दैट हिज प्रपोजल और हर प्रपोजल विल रिसीव एक्शन नॉट कंटेम्पलेटेड बाय द सुपीरियर, की भी ऐसा नहीं करेगा। ऊपर यस है लेकिन रिजेंटमेंट एक वर्ड दूसरा, दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट करिए जी। एक और वर्ड मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूँ, ये भी आपके एग्जाम के अंदर ज़रूर मिलेगा आपको, एक्टिव क्रिटिकल एम्फेथेटिक। और ये लिसनिंग का पार्ट है जिसमें आपको पूछा जाएगा, एक्टिव वाइज भी पूछा जाता है, क्रिटिकल वाइज भी पूछा जा सकता है, एम्फेथेटिक भी पूछा जा सकता है, या इवेल्युएटिव भी पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर हमारी बात हो रही थी नॉट के रिगार्डिंग, और यहाँ पर थी हमारी रिजेंटमेंट, तो दोनों जब नेगेशन की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, हाँ जी बच्चे क्लियर है, नेगेटिव की जब बात करते हैं तो दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि हम उसी की भावना में खड़े होकर कह रहे हैं, उसी की वर्ड्स को, बिहेवियर को समझ रहे हैं। सिंपैथेटिक लिसनिंग, आई कैन सी दैट दिस इज हार्ड फॉर यू टू टॉक अबाउट, कि हाँ आपके लिए बड़ा ये नहीं कर सकते थे। साउंड लाइक इट इज अ वेरी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस, कि हम उसके बातों को समझ रहे हैं। एम्फेथेटिक, आई नो हाउ यू फील, समथिंग सिमिलर हैपेंड टू मी, ओह नो आई हैव बीन देयर बिफोर, कि मेरे को आपके लिए पहले होना चाहिए था। इवेल्युएटिव, व्हाट इज दिस पर्सन रियली सेइंग, डू यू हैव एविडेंस टू सपोर्ट, मतलब उसमें हम इवेल्युएशन की बात करेंगे, और एक्टिव के अंदर हम कोई बस सिर्फ सुनेंगे, उसको जज नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट, उसके बाद हमारे पास होमवर्क है। It believes that today's motivator are tomorrow's hygiene factor.
अब बात ये कह रहा है कि जो मोटिवेशन फैक्टर हैं, कोई इंसेंटिव था, कोई प्रमोशन थी, वर्किंग के साथ जो काम कर रहे थे, कोई पावर थी आपके पास थी, वो आने वाले समय के हाइजीनिक फैक्टर बन जाएंगे। अगर ये नहीं है तो हम नहीं करेंगे जी। सम जॉब कंडीशन ऑपरेट प्राइमरली टू डिससेटिस्फाई एम्प्लॉइज व्हेन दे आर एबसेंट। जो मैंने नेगेटिव की बात करी थी, कुछ कंडीशंस अगर नहीं होंगी तो एबसेंट हो जाएंगे, बट देयर प्रेजेंट डज नॉट मोटिवेट देम इन द स्ट्रॉन्ग वे। अब वहां पर अगर प्यूरीफायर है, कौन सा जी, एयर प्यूरीफायर है, अब ऐसे में सब बहा बहा के काम करेंगे। लेकिन अगर वहां पर नॉर्मल यूरिनल्स के अंदर, नॉर्मल यूरिनल्स के अंदर अगर जैसे हम कहते हैं ऑर्डोनिल नहीं है, तो वो एक क्या है, डीमोटिवेशन फैक्टर जरूर ऐड करें। हाँ, इससे अगर है तो ठीक है, अगर नहीं होगा, कोई एज ए एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर पाएंगे, अरे नहीं यार मेरा ऑफिस में तो प्यूरीफायर भी, अरे तभी तो टुमारो क्यों कह रहे हैं कि पानी अगर गंदा हुआ तभी तो हमने आरओ की या बिस्लेरी की जरूरत पड़ी, डेवलपमेंट इतना हो गया। अगर हवा गंदी हो रही तभी तो आने वाले समय में वो कह रहा है कि हाइजीनिक फैक्टर हमारे लिए बन जाएंगे। इसीलिए दोनों के दोनों क्या हैं जी, करेक्ट हैं, लेकिन यहां पर हाइजीनिक को लेके बात उस तरीके से नहीं गई। डज नॉट मोटिवेट दैम इन ए स्ट्रॉन्ग वे। अरे ये क्यों नहीं मोटिवेट करेगा जी, बाद में 2-4 साल बाद आपको लगे नहीं नहीं अगर प्यूरीफायर होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं अरे पानी है, अच्छा वो प्लीज प्योरिटी वाला हनी भैया वो लेके आना, है ना, तो ये तो डेफिनेटली ऐड करेगा ही करेगा। तो उस तरीके की है, तो कुछ बातें यहाँ पे एब्सेंट हैं। सो यहाँ तक हमने 2 सेशंस को कंप्लीट किया है, और ये हमारे हर्सबर्ग के जो मोटिवेशन फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, और हाइजीनिक फैक्टर एक और स्लाइड भी आपके लिए ऐड ऑन किया है। और ये आपका क्या है जी, होमवर्क है। ये आपका क्या है, होमवर्क। अब आपने काम क्या कर, यूनिटी ऑफ कमांड और एस्पिरिटी ग्रो हेनरी फ्यूल्स के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताने की यहाँ पर कोशिश करी है, और इसमें हम बस, मेरे को आंसर नहीं दिखाना आपको, हाँ ये दिखाना था, ये मैंने आपको दिखा दिया कि ए प्रिंसिपल्स भी हमारे 18 जून को इनमें से भी रह सकता है। प्लीज़ इसको भी याद करके जाइएगा। ओके, तो हमारे पास क्या था, हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन था। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको चीज़ें समझ आई हैं उसके रिगार्डिंग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसको रीड करना है और आपको नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी करना है कि ये पॉइंट आपके सही हैं, ये पॉइंट आपके गलत हैं। तो उसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और इस क्वेश्चन को ज़रूर करके बताइएगा कि कौन कौन से पॉइंट आपने कवर किए हैं और किस तरीके से आपकी पहले की प्रेपरेशन चल रही है। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो आप ही बताएंगे, क्योंकि जैसे बच्चों ने बोला कि सर इसमें हम हमेशा गलती करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो हमने आपके लिए सेटअप किया है। हाँ, ये बात हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये है कि आपको रिवीजन कैप्सूल मिलेंगे, 10 यूनिट्स हैं हमारे, उस 10 यूनिट के रिवीजन कैप्सूल हम यूनिट वाइज बना देंगे। उसमें आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी उसमें, बस जल्दी जल्दी फटाफट क्रैश कोर्स वाइज, एक क्लास में बिजनेस मैन में, एक में HRM, एक में मार्केटिंग, इसमें स्टैट्स, ऐसे करते करते उसको कवर करेंगे। फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून से। अभी तक आप 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें बताइएगा कि किस तरीके से और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। और अपने माता पिता का, अपनी फैमिली का, अपनी जॉब का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा, और पॉजिटिविटी वाइज आपने काम करना है। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।